नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी थे? लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है कि राजा दशरथ के पुत्र राम ही थे। तो दोस्तों, जानिए इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताऊंगा कि राम जो थे वह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर यह राम किसके पुत्र थे? दोस्तों, यह बात सुनकर के आप लोग भी बहुत ही सोच में पड़ गए होंगे और आप सोचते होंगे यह तो बिल्कुल झूठ बात है। यह बात कोई मान ही नहीं सकता कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यह कैसे हो सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे? लेकिन दोस्तों, आप भी जो सोच रहे हो वह भी सही है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सही है। तो इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम को दशरथ का ही पुत्र मानते हैं और लोग भी वह दशरथ के पुत्र ही मानते हैं। तो इस बात के लिए दोस्तों आपको इसे गौर से समझना होगा और गहराई से विचार करना होगा। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि श्री राम असल में वो किसके पुत्र थे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को लाइक और चैनल धर्म रस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि राम किसके पुत्र थे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और बताते हैं श्री राम के पिता के बारे में। दोस्तों, यह बात उस समय की है कि जब एक बार अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए हुए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, उसी समय देवताओं की जीत कराने के लिए श्री राम नरेश दशरथ जो थे और वे देवताओं की ओर से इन्होंने असुरों से युद्ध किया और देवताओं को जीत मिल गई। जब देवता लोग जीत प्राप्त कर लेने के बाद देवताओं ने कहा कि हे राम नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम अब जमीन पर वापस जा सकते हो। तब राजा दशरथ जी देवताओं से आज्ञा लिए और आज्ञा लेने के बाद में वे राजा दशरथ जी अपने जमीन पर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक काला आदमी दिखाई दिया जो आकाश में राजा दशरथ की ओर पीठ करके खड़ा था। तब राजा दशरथ जी उस काले आदमी को देखकर राजा दशरथ वहीं पर रुक गए और उससे पूछने लगे, आखिर तुम कौन हो और हमारी ओर पीठ करके क्यों खड़े हो और तुम अपनी चेहरा हमें क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते हो कि मैं सभी देवी देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूँ? मैं अवध नगरी का राजा दशरथ हूँ। क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो? और जब राजा दशरथ जी इतना बोले तो तुम कौन हो? तब राजा दशरथ से उस काले आदमी ने कहा, हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप जिस रास्ते से जा रहे हो आप और रास्ते से आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। तब फिर आदमी बोला कि हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूँ वैसा मुझे खड़ा रहने दो, मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। तब उस पर राजा दशरथ जी कहने लगे। राजा दशरथ को जब ज्ञात हुआ कि शनिदेव मार्ग में हैं, तो उन्होंने आग्रह किया, हे देव, जब तक आप अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शनिदेव ने चेताया, मेरी दृष्टि अनिष्ट ला सकती है, सोचिएगा। पर दशरथ अड़े रहे, बोले जो होगा मैं सह लूंगा, जिम्मेदारी मेरी होगी। आखिर शनिदेव ने दृष्टि डाली और दशरथ अचेत होकर रथ से नीचे गिर पड़े। गिद्धराज जटायु ने उन्हें गिरने से बचाया और भूमि पर धीरे से उतारा। होश आने पर दशरथ ने कहा, हे जटायु, तुमने मेरे प्राण बचाए, कुछ मांगो। जटायु बोले, जो भी तुम्हारा बड़ा पुत्र हो उसे मुझे दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया। समय बीता, राम का जन्म हुआ। दशरथ ने वचन निभाते हुए राम को जटायु को सौंपने की बात कही। जटायु बोले, समय आने पर ले जाऊंगा। बाद में राम ने वनवास के दौरान जटायु का अंतिम संस्कार किया और भरत ने दशरथ का। यह संकेत देता है कि राम जटायु की अमानत थे जबकि भरत दशरथ के सच्चे उत्तराधिकारी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में राम नाम का एक तेजस्वी और धर्मपरायण युवक रहता था। सभी लोग उसे राजा दशरथ का पुत्र मानते थे, पर बहुत कम लोग जानते थे कि राम वास्तव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। एक दिन जब अयोध्या में अकाल पड़ा और प्रजा दुखी हुई, तब राम ने अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता और करुणा से लोगों की मदद की। उनकी सेवा भावना और त्याग देखकर राजा दशरथ
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राम को अपने पुत्र की तरह स्वीकार कर लिया और राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। समय बीतता गया और राम ने सच्चे धर्म और न्याय से शासन किया। लोगों के मन में यह बात धीरे धीरे स्थिर हो गई कि राम ही दशरथ के जन्मजात पुत्र हैं। पर राम कभी इस सच्चाई को नहीं भूले। उन्होंने सदा अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता दिखाई और जनसेवा को अपना धर्म बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जन्म नहीं बल्कि कर्म और चरित्र ही किसी को महान बनाते हैं। राम भले ही दशरथ के जैविक पुत्र न रहे हों, पर वे उनके लिए सबसे प्रिय और योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए।